नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे लोकतंत्र की जीत का। जनता के द्वारा नेताओं को दिए गए संदेश का। सच में इस देश की लोकतांत्रिक जड़ें इतनी मजबूत है कि यह कभी भी चाइना और रूस की राह पर नहीं चल सकती है। सत्ताधारी दल जो अपने आप को ईश्वर का अवतार समझने लगी तथा विपक्षी दलों को अपने पैरों तले रौंद देना चाहती थी, जनता ने इसका जवाब दे दिया। जनता ने साफ साफ यह बता दिया कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, आपको मुद्दों पर बात करनी ही होगी। आप जनता द्वारा बनाए गए नेता हैं, इसलिए आपको जनता की बात करना होगा। आपस में एक दूसरे को धर्म के नाम पर आप लड़वाना बंद कर दीजिए। इस महान देश की महान मतदाताओं ने यह साफ कर दिया कि तानाशाह को यह बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यह वही भारत की जनता है जिसने अगर इंदिरा के घोषित आपातकाल को नकार दिया था और नरेंद्र मोदी के घोषित आपातकाल को भी सिरे से खारिज कर दिया। जनता ने मोदी की इस अवधारणा को भी तोड़ दिया जिसमें वो खुद को अवतार, ईश्वर का अवतार समझने लगे थे। आखिर जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर प्रधानमंत्री बना, जिस विपक्ष के नेता को सभाओं में भ्रष्टाचारी बताता था, ईडी सीबीआई से मुकदमा दायर करवाता था, फिर उसको अपने पाले में लाकर उसका मुकदमा खत्म करवा देता था और फिर भ्रष्टाचारी को सजा दिलवाने की बात करता हो, उस व्यक्ति को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। जनता ने जनादेश का अपमान करने वाले ईडी सीबीआई के डर से मोदी शरणम गच्छामि करने वाले अजीत पवार और शिंदे जैसे नेताओं को भी खारिज कर दिया। संवैधानिक संस्थानों का राजनीतिक इस्तेमाल करने वाली इस विचारधारा को खारिज कर दिया, जिसमें व्यवस्था का उपयोग एक व्यक्ति मात्र को मजबूत करने के लिए किया जा रहा हो। सूरत और चंडीगढ़ में लोकतंत्र के चीरहरण करने वाली इस सोच को जनता ने धाराशाही कर दिया। भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान को चुनाव जीतने के लिए टोकरी में भरकर साग भाजी के तरह बेचने वाले सोच को भारत की जनता ने अपना अपमान समझा। केवल धर्म के नाम पर समाज की भावना को भड़काकर धार्मिक आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण करके मतदाताओं को बहुत दिन तक भरमाया और बरगलाया नहीं जा सकता है। जनता ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मूलभूत मुद्दे पर बात करनी ही होगी। राष्ट्रवाद के झूठे प्रचार को जनता ने खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश ने जो मोदी को झटका दिया है, उसका संदेश साफ साफ लिखा हुआ है। खासकर अयोध्या और उसके आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में मोदी की भारी पराजय यह चीख चीख कर कह रही है कि उत्तर प्रदेश को कल कारखाने चाहिए, रोजगार चाहिए, परीक्षा में ईमानदारी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जरूरत है जिसमें रोजगार को सृजन हो। मंदिर से पेट नहीं भरा जा सकता है, पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए। केवल मीडिया के बल पर जनता को भरमाने का काम ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। 2024 का चुनाव उस तानाशाह को खारिज कर दिया जो आरएसएस, भाजपा और सभी संवैधानिक संस्थानों से भी अपने आप को ऊपर समझता था, जैसे कि मोदी इज नेशन और नेशन इज मोदी हो। दरअसल यह चुनाव परिणाम भाजपा नहीं, मोदी की हार है। जरा सोच कर देखिएगा, आप लोग केंद्र में कितने मंत्रियों का नाम जानते हैं, किन किन का फोटो कभी सरकारी विज्ञापन में आया हो। नमन है इस देश की जनता की राजनीतिक सोच को, जिसने मोदी से ऊपर अपने लोकतंत्र संविधान को माना। इस देश की महान जनता ने विपक्ष को मिटा देने की मोदी की मंशा को चकनाचूर कर दिया। नमस्कार।